Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition, New Oxford Modern English Book 1, based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we start a unit number 11, which is about Tell me about grandfather. Tell me कि मुझे बताओ, about के बारे में या के मुतल्लिक, grandfather दादा जान, कि मुझे दादा जान के मुतल्लिक बताइए। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड्स टू नाउन याद रखने के अल्फाज। बोर्ड जिसे कहते हैं बोरियत का शिकार हो जाना, बोर होना, ठीक है। और गिगल खिलखिला के हंसना, ऊंची आवाज़ से जो हम हंसते हैं जैसे बच्चे हंसते हैं उसे। हुप उछलना। हम क्या करेंगे, बच्चों का सबसे पहले माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट में जो तस्वीर दी गई है वो दिखाएंगे। बेटे बच्चों को कहें बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है इस तस्वीर में। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टेबल भी है। यहाँ पे एक टेबल टीचर के लिए है और पीछे ब्लैक बोर्ड राइट किया गया है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये क्लासरूम है। तो क्लासरूम में क्या दादा जान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी तरह बच्चों का माइंड रेडी करेंगे और फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। द चिल्ड्रन बच्चे वाट थे लर्निंग सीख रहे, कि बच्चे सीख रहे थे अबाउट के बारे में, फैमिलीज खानदानों के बच्चे खानदानों के बारे में सीख रहे थे। देयर इनकी टीचर उस्तानी ने मिसिस हसन, कि इनकी जो उस्तानी है जिसका नाम हसन है, ठीक है, बेगम हसन है, स्माइल्ड मुस्कुराई है, एंड और सेड कहा है, कि जो इनकी टीचर है जिसका नाम क्या है हसन है, वो मिसिस हसन है, वो उनकी तरफ देखा उन्होंने और वो क्या करिए उसने क्या किया, मुस्कुराहट की है, उनको देखकर मुस्कुराहट दी है और कहा है मैं वांट चाहती हूँ यू आपको टू टेल बताना मी मुझे एक फ़नी मज़ाहिया स्टोरी कहानी, ठीक है, अबाउट के बारे में योर आप अपने ग्रैंडफादर दादा जान, कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने दादा जान के बारे में एक मज़ाहिया कहानी सुनाएं, कोई भी मज़ेदार कहानी सुनाएं। अली अली यू गो फर्स्ट, अली तुम पहले सुनाओ। अली स्टूड अप, अली खड़ा हो गया, एंड और स्कैटर्ड, उसने जैसे हम खारिश करते हैं ना सर में अपना खुजाना, ठीक है, हिज हेड अपना सर उसने क्या किया, खुजाया है। स्क्रैच्ड का क्या मतलब, जैसे खुजली करना, खारिश करना, ठीक है, स्क्रैच्ड उसने खुजलाया है, हिज अपना हेड सर, कि उसने अपने सर में क्या किया, खारिश की है। मैं डोंट नो मैं नहीं जानता, एनी कोई स्टोरीज कहानियाँ, कि मैं कोई कहानी नहीं जानता या मुझे कोई भी कहानी मालूम नहीं है, सेड कहा अली ने। वाई क्यों, डोंट यू ट्राई क्यों नहीं, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, अली आस्ट कहा मिसिस हसन, के मिसिस हसन ने उसे क्या कहा है, या बेगम हसन ने उसे पूछा है कि तुम कोशिश क्यों नहीं करते। कह सकता हूँ ज़ारा एंड नबील हेल्प मी, कि क्या ज़ारा और नबील मेरी मदद कर सकते हैं, आस्क अली ने पूछा। श्योर ज़रूर, सेड कहा मिसिस हसन, बेगम अली ने कहा। कि अब अली ने क्या कहा, अली ने कहा कि मुझे मतलब कोई स्टोरी याद ही नहीं, मैं नहीं बता सकता। अब उसने क्या कहा, ये उनके फ्रेंड्स, अब उसने क्या कहा कि ज़ारा और नबील मेरी मदद कर सकते हैं। टीचर से परमिशन लिया तो टीचर ने क्या कहा, जी ज़रूर ये आपकी मदद कर सकते हैं। अली ज़ारा एंड नबील सेट टुगेदर, कि अली ज़ारा और नबील क्या हो गया, एक साथ बैठ गए हैं। दे विस्प, उन्होंने सरगोशियाँ की हैं, एंड और गिगल टू, और उन्होंने क्या किया, खिलखिला के वो भी हंसे हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट बाद, कुछ ही लम्हे बाद, दे वर रेडी, कि वो तैयार थे। किस लिए तैयार थे, अपनी स्टोरी को सुनाने के लिए। माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड, कि मेरे दादा अबू क्या हैं, बूढ़े हैं। अनाउंस्ड, ऐलान किया अली ने ऐलान किया, या फिर अली ने सबको बताया। वन डे, एक दिन, ही वो वास थे, ऑन अ बस, के एक दिन क्या थे, वो बस में थे, विद के साथ, टू दो फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, के एक रोज या एक दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ बस में थे। नन ऑफ देम, इन तीनों में से कोई भी एक, कुड हेयर टू वेल, कि इनमें से कोई भी अच्छे तरीके से सुन नहीं सकता था, ठीक है। अब क्या, ज़ारा एंड नबील विल बी द फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ज़ारा और नबील दोस्त बनेंगे, और आई विल बी माई ग्रैंडफादर, और मैं अपना दादाबू बनूंगा। अब जैसे ज़ारा और नबील थे, उसने क्या किया, अली की मदद की है इन कैरेक्टर्स को अपनाने में, कि वो ये अब इनका रोल प्ले अदा करेंगे, जैसे कि नज़र भी आ रहा है नीचे तस्वीर में, ठीक है। वैसे ही द चिल्ड्रन गिगल सम मोर, कि बच्चे थोड़ा और खिलखिला के हंसे हैं। देन दे बिगेन, ठीक है, तब इन्होंने शुरू किया। अली द बस विंडोज आर ओपन, अली बस की खिड़कियाँ खुली हैं। आई एम गेटिंग लॉस्ट ऑफ हेयर, मुझे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। ज़ारा डिड यू नॉट ईट टुडे, कि ज़ारा क्या तुमने आज कुछ नहीं खाया। नबील ने कहा आई एम बोर्ड, कि मैं बोरियत का शिकार हूँ। अली बोरियत, डिड यू से,
कि क्या तुमने क्या कहा, बोरियत का शिकार। शैल वी हैव कॉफ़ी एट द नेक्स्ट शॉप, कि क्या हम अगले स्टॉप पर कॉफ़ी पियेंगे। जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि तीनों क्या थे, अच्छे तरीके से सुन नहीं सकते थे, इसलिए वो हर कोई क्या कर रहा था, अपनी अपनी बात कर रहा था और अपनी अपनी ही बात का जवाब दे रहे थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि दूसरा क्या कह रहा है। नबील, आई डोंट वांट टू गेट ऑफ एंड शॉप। अब नबील ने क्या कहा है कि मैं उतर कर ख़रीदारी नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू गेट ऑफ एंड शॉप, कि मैं उतर कर ख़रीदारी नहीं करना चाहता। ज़ारा ने कहा आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट लेकिन वी आर ऑल टू ओल्ड टू होप। अब उसने क्या कहा, लेकिन हम सब इतने बूढ़े हैं कि उछल नहीं सकते। अब वो शॉपिंग की बात कर रहा है, उसने क्या कहा, शॉप की बात की, इसे लगा शॉपिंग की बात हो रही है, उसे लगा कि शायद वो कह रहे हैं कि उछलने की बात हो रही है। अली, माई हेयर इज़ ब्लोइंग इन द विंड। अली ने क्या कहा, मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। दिस बस इज़ टू विंडी, कि ये बस जो है बहुत ज़्यादा हवा वाली है। ज़ारा ने कहा नो नो इट्स नॉट वेडनेसडे, कि नहीं नहीं ये बुध का दिन नहीं है। अब वो बता रहा है कि विंडी है और उसे ज़ारा को क्या लगा जैसे कि ये बुध की बात हो रही है। ठीक है, आई एम श्योर इट इज़ ट्यूसडे, कि मुझे यकीन है कि आज क्या है, थर्सडे, आज जुमेरात है। अली यू आर थर्स्टी टू। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि थर्सडे, जुमेरात मुझे लग रहा है, लेकिन उसे क्या समझ आई कि उसे लगा कि वो क्या कह रहा है कि जैसे कि मुझे प्यास लगी है। लेट्स गेट ऑफ द नेक्स्ट स्टॉप, कि अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। नबील ने कहा आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू शॉप। नबील ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं ख़रीदारी नहीं करना चाहता। ज़ारा ने कहा नो वन आस्क यू टू होप, किसी ने तुमसे उछलने को नहीं कहा। द चिल्ड्रन, बच्चे, लाफ्ड एंड क्लैप, बच्चे हंसने और तालियां बजाने लगे। मिसिज हसन डिड टू, कि मिसिज जो बेगम हसन है वो भी, उसने भी ऐसा ही किया, हंसी और क्लैपिंग की। जैसे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गया, इसकी हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बच्चों से हम क्वेश्चन पूछें ताकि उनके आंसर वो दे, हमें आइडिया भी हो जाए कि उनको यहाँ इनकी कहाँ तक समझ आई है। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट वर द चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट इन द क्लास, कि बच्चे क्लास में किस चीज़ के बारे में सीख रहे थे। जैसे ग्रेड 1 है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट आंसर दें, तो हम कहेंगे अबाउट फैमिलीज़, कि ख़ानदान के बारे में। अगर आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं इस तरह भी कर सकते हैं, द चिल्ड्रन वर लर्निंग अबाउट फैमिलीज़। डिड अली नाउ वांट एनी स्टोरी अबाउट हिज ग्रैंडफादर, कि क्या अली जो था उसे अपने दादा जान के बारे में कोई कहानी मालूम थी, तो हम कहेंगे नो ही डिड नॉट नो, कि नहीं वो नहीं जानता था। हुज पार्ट डिड अली प्ले, कि अली ने किसका किरदार निभाया इसमें, तो हम कहेंगे हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा जान का। व्हाट डिड अली से अबाउट इज बीइंग विंडी, अली ने हवा के तेज़ होने के बारे में क्या कहा। इट वॉज नॉट वेडनेसडे, इसने कहा कि आज बुध नहीं है। वाई डू यू थिंक द 3 चिल्ड्रन गिगल, कि आपके ख्याल में तीनों बच्चे क्यों खिलखिलाए। बिकॉज दे फाउंड देयर स्टोरी फनी, क्योंकि इन्हें लगा कि इनकी कहानी जो है वो मज़ाहिया है, इसलिए वो क्या सब हंसे। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें कहा जा रहा है कि जो कहानी में सम ऑफ द वर्ड्स इन द स्टोरी आर नॉट हर्ड करेक्टली, मतलब सुनने वाले ने अच्छे तरीके से उन्हें सुना नहीं है वो, लेकिन वो बोले गए हैं। अब वहाँ पे क्या करना है, ये बताना है कि इसकी जगह क्या बोला गया है। शॉप की जगह क्या कहा गया है, लेकिन सुना शॉप गया है, लेकिन बोला क्या गया है, उसकी जगह हुप। ठीक है, विंडी, ठीक है, बोला क्या गया है विंडी, लेकिन समझ के आई वेडनेसडे की। थर्सडे की जगह थर्सटी की समझ आई है। स्टॉप की जगह शॉप की समझ आई है। नेक्स्ट इसी तरह है, नीचे ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब आगे पीछे स्पेलिंग राइट कर दिए गए हैं, उन्हें करेक्ट फॉर्म में हम राइट करेंगे। देखिए RITHYST कोई वर्ड ही नहीं बनता, तो इसे जब हम जो जंबल वर्ड्स हैं इनको जब अरेंज करेंगे तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, थर्स्टी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लोइंग, विंडी, क्लैप्ड, गिगल, बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड नॉट टू द फॉलोइंग, इसे हमने क्या करना, नॉट ऐड करके इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सेंटेंस है आई शेप टुडे था, जैसे कि ये पास्ट नेगेटिव है। ठीक है, पास्ट नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होते हैं। आई डिड नॉट शेप टुडे, और डिड नॉट के बाद हमने फ़ौरन क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। दे कुड नॉट हेयर वेरी वेल, आई डू नॉट वांट टू गेट ऑफ एंड शॉप, it is not Wednesday, I am not sure it is Thursday. Ali did not scratch his head.
नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको क्या करें, इनके जो क्वेश्चन आप खुद रेडी आंसर दिए गए इनके रेडी करें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में इसे कन्वर्ट करना है जिसमें हम वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ग्रैंडफादर वाज बोर्ड, ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाज ग्रैंडफादर बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डिड दे विस्पर एंड गिगल, ठीक है, विस्परिंग कर रहे थे क्या बच्चे, ये हमने बताना है, ठीक है। इसका ये आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन होगा डिड दे गेट ऑफ टू हैव कॉफ़ी, दे गॉट ऑफ टू हैव कॉफ़ी। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या बयान करने के अल्फाज या फिर बताने के अल्फाज। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो बताई गई है जिसमें मैंने एक्टिविटी बच्चों की रेडी की है, उसमें कलरफुल चार्ट्स का बताया गया है, वर्कशीट्स रेडी किए गई हैं, टेस्ट शीट्स रेडी किए गए हैं, क्लास वर्कशीट्स में हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि कैसे आप बच्चों का कॉन्सेप्ट इसके अबाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गया हो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सेंटेंसेस में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दें। असलम इज़ एन ओल्ड मैन बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ओल्ड और स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट वाले में ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंसेस में लार्ज, वाइड, फाइन, ह्यूज और डीप होंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ग्रेड 1 है तो ये क्या करेंगे, बेसिकली बच्चों का ये फर्स्ट स्टेप भी होता है जब बच्चे क्या करते हैं वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये उनके डिक्शनरी के लिए, ठीक है, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं कि ताकि उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा बिल्डअप हो सके, तो ये वर्ड्स उनके लिए इनको वो क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। और इसी तरह नीचे यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, हम क्या करेंगे अपने ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्या करने इनको फिट कर देंगे, ठीक है। बीट की जगह सीट हो जाएगा, टुक की जगह बुक, फ्लॉट की जगह बोट और हील की जगह रील आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी, करने का काम है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे बच्चे क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल कुछ बताई गई हैं और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है। सबसे पहले हमने फ्रेजेस बनाने हैं, फ्रेजेस बनाने के बाद इसके ऊपर हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे। उन्होंने हमें सबसे पहले बता भी दिया कि जैसे अगर कोई डायमंड या ब्रिलियंट कोई दिया जाता तो ऐसे करना है। इसकी नोट्स देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे ब्रिलियंट, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रिलियंट डायमंड, ये वर्ड है हमारे पास। अली बॉट अ ब्रिलियंट डायमंड। नेक्स्ट है डिलीशियस, डिलीशियस पिज़्ज़ा, वी एट अ डिलीशियस पिज़्ज़ा। अगली, अगली थीफ, इसके बारे में हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे। द पुलिस कॉच द अगली थीफ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैन, अली इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट है टॉल, टॉल बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, अली इज़ अ टॉल बॉय। इसी तरह और भी वर्ड्स है, मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स के ऊपर की है। इसी तरह पिंक है, नॉटी है, पुअर है, इन सब के ऊपर वर्ड्स के लिख के फ्रेज में कन्वर्ट करके फिर उसे सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।